नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अभी अभी अपनी पार्टी के युवा चेहरा माने जाने वाले कन्हैया कुमार को ठंडा करके छोड़ दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और इसके साथ साथ लालू तेजस्वी के बेहद ही करीबी माने जाने वाले कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, जो कि बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश सिंह ने कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर बीते दिनों पहले एक बयानबाजी की थी, जिसमें कहा था कि वे अंड बंड बोलते रहते हैं, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाना ही उनका मकसद है। तो देखिए, राहुल गांधी ने अखिलेश सिंह हो या कन्हैया कुमार हो, इन दोनों बड़े नेताओं को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राहुल गांधी के बेहद ही करीबी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन। देखिए, इस कमेटी में बिहार के कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं इसके साथ साथ बिहार के बाहर के भी कांग्रेस पार्टी के जो अन्य बड़े चेहरे हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। तमाम हम आपको नाम बताएंगे कि वे कौन कौन हैं। तमाम खबर को जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। देखिए, कल देर शाम कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया। अजय माकन को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, अजय माकन के साथ साथ 3 सदस्य भी बनाए गए हैं, जिनमें कि इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके अलावा महाराष्ट्र की नेता प्रणीति शिंदे को सदस्य बनाया गया है। उनके अलावा मध्य प्रदेश के युवा चेहरे हैं कुणाल चौधरी, उन्हें भी सदस्य बनाया गया है। वहीं एग्जीक्यूटिव मेंबर में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू को रखा गया है। इसके साथ साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल हैं, डॉक्टर शकील अहमद खान शामिल हैं, शाहनवाज आलम शामिल हैं, देवेंद्र यादव शामिल हैं और सुशील कुमार पासी शामिल हैं। देखिए, इनके अलावा बिहार से जुड़े कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मदन मोहन झा को भी स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 11 सदस्यों की यह कमेटी बनाई गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस कमेटी का बेहद ही अहम रोल होने जा रहा है। दरअसल यही कमेटी बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जिताऊ उम्मीदवारों की खोज करेगी, उनका जांच करेगी और चयन करेगी, और केंद्रीय चुनाव समिति में उनके द्वारा जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा की जाएगी, उस पर ही अंतिम मुहर लगना फाइनल माना जा रहा है। अब देखिए, इस कमेटी में जो तमाम सदस्य, हमने आपको तमाम उन नेताओं का नाम बताया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीनों का ही वक्त बचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अगले महीने अगस्त में महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, यह तमाम चीजें अब इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा, यानी किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, तमाम चीजों पर ऐलान अगले महीने होने की बात कही जा रही है। आपको याद करा दें कि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महागठबंधन में जीत मिली थी महज 19 सीटों पर, 51 उम्मीदवारों की हार हो गई थी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो देखिए, बताया जा रहा है कि अब क्योंकि महागठबंधन का कुनबा पहले से बड़ा हो चुका है, तकनीकी रूप से अब इसमें शामिल कुल दल 6 दल हैं। 3 वाम दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, मुकेश सैनी की वीआईपी जो पिछले बार एनडीए का हिस्सा थी, मौजूदा समय में महागठबंधन में है, राजद तो है ही। तो देखिए, बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और
पशुपति पारस की आरएलजेपी किसी भी वक्त शामिल हो सकती है, इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। और इन दोनों पार्टियों के शामिल होने की स्थिति में इन्हें भी सीटें राष्ट्रीय जनता दल देगा महागठबंधन के तहत। यह भी तमाम चीजें कन्फर्म मानी जा रही है। तो वैसी स्थिति में जो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन में मौजूदा समय में जो घटक दल शामिल है, बताया जा रहा है कि उन्हें मिलने वाली सीटें कम हो जाएंगी। तो देखिए, अब जबकि बिहार चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसे समय में बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की डिमांड पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में ही 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, मगर अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों कांग्रेस पार्टी की इस डिमांड पर सहमत नहीं है। बताया जा रहा है कि अधिकतम 50 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। तो देखिए, अब इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया है और यह स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में हमने आपको शुरू में ही बताया कि बिहार चुनाव को लेकर इसका बेहद अहम रोल होने वाला है। अब देखिए, इस कमेटी से जिस प्रकार कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, उन्हें बाहर किया गया है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्हैया कुमार अब पूरी तरह से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। वे कई कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। इसके अलावा जब बीते समय पहले बिहार में इंडिया गठबंधन का वोटर पुनरीक्षण कार्य के विरोध में जो चक्का जाम हुआ था पटना में, वह तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी जब कन्हैया कुमार को उस रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया था। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी उस रथ पर नहीं चढ़ पाए थे। काफी किरकिरी कांग्रेस पार्टी की हुई थी कि आखिर आपके ये दो नेता जो आपका दिन भर नाम जपते रहते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बयानबाजी करते रहते हैं, किसी भी हद तक जाकर आपका समर्थन करते रहते हैं, तो उन्हें रथ पर क्यों नहीं चढ़ने दिया गया। देखिए, सवाल सियासी गलियारों में चल रहा था और अब इस बीच राहुल गांधी ने जिस प्रकार नई स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है और इसका ऐलान हो चुका है, तो देखिए, इससे कन्हैया कुमार का नदारद होना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जाति से भूमियार हैं। वहीं जिन अखिलेश सिंह की चर्चा हमने आपसे की थी, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने बीते दिनों पहले पप्पू यादव पर बयानबाजी की थी, देखिए उन्हें भी स्क्रीनिंग कमेटी में जगह नहीं मिली है। तो देखिए, सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आने वाले चुनाव को लेकर चाहे कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन के साथ सीटों के बंटवारा का मामला हो या अन्य बड़े मुद्दे, इन तमाम चीजों को राहुल गांधी खुद देख रहे हैं या अपने विश्वस्त नेताओं पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अब अजय माकन, जिन्हें की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, बताया जा रहा है कि इनका रोल बिहार चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो देखिए, हमने आपको तमाम खबरें बताई है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी में किन नेताओं को रखा है, किन्हें शामिल नहीं किया गया है। अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के खेमे से और कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, हमारी नजरें तमाम अपडेट्स पर गड़ी हुई है। हमें जो भी खबर प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।